हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वाष्प दाब पर आधारित है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो राउल के नियम पर बेस्ड है। एक तरह से राउल का नियम जो है वो दो चीज़ों के लिए दिया गया। एक तो हम पढ़े कि दो वाष्पशील द्रव के लिए, और एक हम पढ़ते हैं कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। मतलब किसी भी विलायक में, शुद्ध विलायक में यदि अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसका जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। ठीक है, उसका वाष्प दाब घट गया तो घट के कितना हो गया, 80% हो गया। तो यही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ भी देखिए दे दिया है कि अवाष्पशील विलेय मतलब दूसरा जो नियम है, मतलब राउल के नियम का, मतलब उसमें अवाष्पशील विलेय जब हम विलायक में मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। कितनी कमी आई, 80% कम हुआ। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो है हमने पढ़ा है राउल के नियम का, P इज इक्वल टू P0A और X है। अब ये P0A क्या है, शुद्ध जो विलायक है उसका वाष्प दाब है, और P क्या है, उस शुद्ध विलायक में जब हमने विलेय मिला दिया तो उसका विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, और X से क्या होगा, उस A घटक का मोल प्रभाज। A घटक यानी कि विलायक मान लेते हैं यहाँ पर। तो A घटक यहाँ पर विलायक है तो उसके मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके मोलों की संख्या यानी A घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विलायक के रूप में यहाँ पर ऑक्टेन है। इस ऑक्टेन में अवाष्पशील विलेय को घोला गया है। अवाष्पशील विलेय को घोला गया तो ऑक्टेन का जो वाष्प दाब है वो 80% घट गया, यानी कि कम हो गया। तो पहले 100 था और बाद में घट के कितने, यहाँ पे 100 था और बाद में घट के कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ पर जो Na है वो ऑक्टेन के लिए है, ऑक्टेन के मोलों की संख्या हो गई, ऑक्टेन के लिए मोलों की संख्या। तो यहाँ WB1/MB1 नीचे वही होगा ऑक्टेन के लिए, और इधर वाला क्या हो जाएगा, अवाष्पशील विलेय, जो भी है अवाष्पशील विलेय उसके लिए है। तो दूसरे वाले घटक मतलब अवाष्पशील विलेय के लिए मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं P इज इक्वल टू P0A X। तो P0A शुद्ध घटक है तो 100 हो गया, और घट करके 80% उसका कम हो गया। तो P का मान कितना हो गया, मतलब यहाँ पर P का मान जो है वो क्या हो गया, 80। तो यहाँ पर P अपॉन हम लिख सकते हैं P0A और XA। चूंकि XA का मान यहाँ पर हम रख के देखते हैं, XA का मान कैसे निकलेगा, ऑक्टेन है तो 114, और ऑक्टेन का जो आणविक द्रव्यमान है वो भी 114, और यहाँ भी चूंकि ऑक्टेन के बारे में ही है WB1/MB1 तो ये भी 114 प्लस ये हो जाएगा, निकालना हमें WB2 निकालना है, और MB2 यहाँ दिया है 40। तो यहाँ पर ये इससे हमें प्राप्त हो जाएगा XA का मान। तो इसको और इसको काटेंगे तो 1 आएगा, ये भी कटेगा तो 1 आएगा। तो ये 1/1 प्लस WB2/40 ये आया। और यहाँ पर देखिए P जो है वो कितना होगा, 80, और P0A क्या होगा, 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.8 ये होगा, और 1/1 प्लस यहाँ पर WB2/40 है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वाले वैल्यू को तो यहाँ पर क्या आ सकता है, ये देखिए 1, ये 40 हो गया, तो 40 प्लस WB2 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, 40, यही तो आएगा यहाँ पर है ना, 40 प्लस WB2/40। तो ये 40 अब ऊपर कर देते हैं तो 1/40 प्लस WB2, और ये ऊपर चला जाएगा 40, ये ऊपर चला गया 0.8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से मान आएगा, देख लेते हैं। ये देखिए अगर हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो 0.8 40 प्लस WB2 और यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर 0.8 इंटू 40 प्लस 0.8 WB2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 0.8 इंटू 40, तो 0.8 इंटू 40 करने पर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या होगी, वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो आता है 32 प्लस 0.8 40, यहाँ पे 0.8 WB2 हो गया इज इक्वल टू 40। तो 0.8 WB2 इज इक्वल टू 40 माइनस ये उस तरफ जाएगा तो 32 हो गया। अब हमारे पास क्या आया 8, और 0.8
WB2। तो WB2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8/0.8, तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये 8 और ये कट गया, कितना बचा 10। तो ये 10 ग्राम जो है वो क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, देखने में ऐसा लग रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, XA का मान निकाला। XA क्या है, जो यहाँ ऑक्टेन है उसके लिए मोल प्रभाज है, तो उसके मोल प्रभाज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान किया, 114/114 1 आया। ऑक्टेन और उस विलेय का जो मोलों की संख्या है उसके लिए फॉर्मूला हमने रखा, क्योंकि विलेय का द्रव्यमान पूछा गया है इसलिए हम WB2 की जगह कुछ नहीं रख रहे हैं, उसका मोलर द्रव्यमान दिया है तो हमने क्या लिख दिया 40। बस इसको कैलकुलेट करना है, 1/1 प्लस WB2/40, तो 40 इधर ले गए, तो 40 प्लस WB2/40, ये 40 ऊपर चला गया, तो 40 प्लस WB2 ये हुआ 0.8 यहाँ रहेगा, और फिर बस इसका गुणा करेंगे, तो ये चूंकि प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32, आप करके भी देख सकते हो, है ना। और यहाँ पर आएगा WB2 0.8, यहाँ पर 0.8 WB2। अब बस 40 में से 32 घटाया 8 आया, WB2 क्या कर सकते हैं 8, यहाँ पे 8/0.8 है, तो यहाँ पॉइंट को हटा दिए तो ऊपर 80, तो 10 ग्राम। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से हम जो राउल के नियम का एक क्वेश्चन है ना, वाष्पता में आपेक्षिक अवनमन विलेय के जो मोल उस पर डिपेंड करता है, विलेय के मोल प्रभाज पर यानी XB पर डिपेंड करता है। तो P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। तो जो वाष्पता में आपेक्षिक अवनमन है वह विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम विलायक में विलेय मिलाते जाते हैं उसके वाष्प दाब में उसी आधार पर कमी होती जाती है। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 300 जो फॉर्म क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है, यानी यूनिट दे दिया, वाष्प दाब का यूनिट किलो पास्कल में दे दिया है। तो यहाँ पर यदि इसके अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें 1 मोलल विलयन के लिए वाष्प दाब की गणना करना है, क्योंकि यहाँ पर जल का वाष्प दाब दे दिया है, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब हमें ज्ञात करना है। तो जल चूंकि शुद्ध विलायक के फॉर्म में रहेगा, तो जल में जब हम विलेय मिलाए तो उसके वाष्प दाब में कैसा चेंज आता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है 1 मोलल विलयन। तो 1 मोलल विलयन का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि 1 मोल जो है विलेय वो 1 किलोग्राम विलायक में है, प्रेजेंट है, विलायक में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे राउल के नियम के अवाष्पशील विलेय वाले विलयन पर आधारित जो वाष्पता में आपेक्षिक अवनमन वाला फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे कि P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। XB क्या है यहाँ पर, विलेय का मोल प्रभाज। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसको ज्ञात करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होगा तो हम इस फॉर्मूला से, ये हमें पता है ये पता है लेकिन ये नहीं पता है, ठीक है। PA हमें ज्ञात करना है, PA क्या है यहाँ पर, विलेय जो है, विलयन जो है उसका वाष्प दाब, ये हमें पूछा गया है ना। तो हमारे पास XB है, नहीं मालूम है हमको, XB कैसे करेंगे, निकालना पड़ेगा। तो XB के लिए फॉर्मूला होगा यहाँ पर, चूंकि XB क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। अब तक आप बहुत बार इस तरह के शब्द को सुन चुके हैं, अब तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, जिस भी घटक का के मोलों की संख्या होगी, चाहे A हो चाहे B हो, और बटे में क्या लिखना है, कुल मोलों की संख्या उस विलयन में प्रेजेंट चाहे जितने भी घटक हो उनके मोलों की संख्याओं का योग हम लिखेंगे नीचे। तो चूंकि यहाँ पर 1 मोलल विलयन की बात हो रही है तो हम 1 लिखेंगे, चूंकि ऊपर हम B का ही लिखेंगे ना मोलों की संख्या, तो 1 मानेंगे वहां पर 1 मोल, फिर नीचे भी 1, और प्लस चूंकि जल है तो जल के लिए हम मोललता जो है 55.5 होती है। तो इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि जल जो है यहाँ पर 55.5 है, चूंकि 1 किलोग्राम विलायक बोल रहा है तो यहाँ पर हम जल के लिए मान लेंगे 55.5, ये होता ही है, इसका फिक्स मान है।
जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर इसका वैल्यू आता है 0.0177, ये मान आता है। ये x भी हमें कैलकुलेट कर लिया। अब इसको मान को रखेंगे, देखिए P0A का मान कितना दिया है 12.3, बस माइनस PA हमें निकालना है, नीचे भी हमें लिखना है 12.3 और यहाँ आप लिख देंगे 0.0177। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस PA इक्वल टू, सारी वैल्यूज को लिखने के बाद बहुत ही सावधानी से आपको गुणा भाग करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है सही सही और आप सिर्फ गुणा भाग करने में गलत हो रहे हो तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि गुणा भाग भी आना चाहिए। बार बार प्रश्न को सॉल्व करेंगे तभी आप सही तरीके से गुणा भाग कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि पूरी वैल्यूज को लो, आप यहाँ तक भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या इसको हम लोग यहाँ 2 कर सकते हैं, मतलब इसको हम थोड़ा और सरल करके 0.02 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 है ना तो इसके बाद 7 है, तो हम 7 है तो 5 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, तो ये 0.02 अगर सार्थक अंक के रूप में देखें तो इस तरह से भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं। अगर इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन कठिन लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जब हम इसको बड़े रूप में ही कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.21771। तो ये वैल्यू आई अपने पास 0.21771। तो इसके बाद हम यहाँ पर माइनस PA तो है ही और 12.3 है, माइनस PA को यही रहने देते हैं, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो ये जब इधर जाएगा तो माइनस 12.3 और ये प्लस में है तो प्लस 0.21771 हो जाएगा। अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस PA इक्वल टू, इसको जब आप घटाओगे मतलब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो घटेगा, तो इसका जो मान आता है वो है 12.08। जो 12.08 आया वो माइनस में रहेगा, तो आंसर आ रहा है क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस है, तो 12.08 आया। और ये चूंकि माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस दोनों माइनस माइनस, यहाँ पे दोनों इक्वल है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे इसको, मतलब कैंसिल कर दिए 12.08। और चूंकि इसमें वाष्प दाब का जो है तो किलो पास्कल के फॉर्म में इसको लिखेंगे, चूंकि पहले वाले वाष्प दाब को भी किलो पास्कल में लिए तो यहाँ पर जो विलियन है उसका वाष्प दाब भी, उसके लिए यूनिट भी हम किलो पास्कल में लेते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। गुणा भाग जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है तो उसको आप थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, मतलब जरूरी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आएगा, तो आप इसको राउंड ऑफ करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। छोटा हो गया, अब इसके बाद आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन चैप्टर के मैंने प्रयास किया कि सभी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो में मैं दे सकूं। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इसको, क्योंकि बनाओगे नहीं जब तक आप तो इस समझ में नहीं आएगा, तब तक आप खुद से बना कर देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ फॉर्मूला को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में कैसे रखना है उसके आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आप लोग इसको देखिए और इसको बनाने का प्रयास करिए।